हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जल्दी से आ जाएंगे और क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, और इसमें हम लोग लगभग थियरी पोर्शन कर लिए हैं और आज न्यूमेरिकल्स करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फेंकना ही प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, ऐसे हम लोग किसी भी चीज़ को फेंकते हैं ऊपर, जैसे बॉल को फेंक रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति कहलाता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आ जाएंगे और हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ तक दिख रहा है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को दिया है, यदि P, इसको करने का प्रयास करिएगा। यदि वेक्टर P इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप, यदि वेक्टर P इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप एवं वेक्टर Q इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, हो तो वेक्टर P इंटू वेक्टर Q का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, सवाल को सॉल्व करिएगा आप लोग। पहला सवाल है, दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लोग करते रहिए। कह रहा है कि दिखाइए कि वेक्टर A इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। दिखाइए कि तथा वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप परस्पर लंबवत हैं। ये दूसरा सवाल आप लोग करिएगा। चलिए, तीसरा सवाल मैं लिख रहा हूं। दिया है बल F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप।
तथा विस्थापन वेक्टर d इज इक्वल टू, आगे दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप हो तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आगे अभी कह रहा है इसमें F तथा D पर प्रक्षेप भी ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी इसको मत करिए, अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, प्रक्षेप अभी नहीं ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि जितना पढ़ें उतना करिए। चलिए 3 सवाल आप लोगों के सामने लिखे हैं, इसको करने का प्रयास करिएगा। एक बार आप लोग अपने से करिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लोग करने का प्रयास करेंगे, कैसे होगा। तो आप लोगों को एक ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे कहा है वेक्टर p इंटू वेक्टर q, इसको कैसे निकालेंगे, p इंटू क्यू। इसको जब यहाँ पर ये जो है ये डॉट है, ये क्या है, डॉट है। अगर यहीं पर वेक्टर p इंटू वेक्टर q होता है तो इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कौन सा प्रोडक्ट पूछा है, डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो डॉट प्रोडक्ट पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि वेक्टर p और डॉट लगा के वेक्टर q लिखा है जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अदिश गुणन और इसको बोलते हैं सदिश गुणन, ठीक है। अगर आपसे सवाल में कहेगा कि अदिश गुणन ज्ञात कीजिए तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। अगर कहेगा सदिश गुणन ज्ञात कीजिए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए अब सबसे पहला सवाल में आप यहाँ पर हमको देखकर ये बताइए कि आपसे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट पूछा है। यहाँ पर देखिए वेक्टर p इज इक्वल टू इतना दिया है, q इज इक्वल टू इतना दिया है, p इंटू क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट दिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट पूछा है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए एक नियम आप लोग याद रखिएगा, वेक्टर i में वेक्टर i का गुणा होता है तो 1 हो जाता है। वेक्टर i का अगर j में गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद वेक्टर j में वेक्टर j का गुणा होता है तो 1 हो जाता है। वेक्टर k का वेक्टर k में गुणा होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन i का j में गुणा होता है तो 0 हो जाता है। और वेक्टर i का वेक्टर k में गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और वेक्टर k का वेक्टर i हो, i का j में, उसके बाद वेक्टर j का वेक्टर k में गुणा होता है वो भी क्या हो जाता है, 0। कोई दिक्कत? और ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप लोग करेंगे तो उसमें तो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन इतनी बातें अभी आप लोग केवल डॉट प्रोडक्ट के बारे में याद रखेंगे कि वेक्टर i और वेक्टर q का जब गुणा होता है तब क्या होता है, 0 हो जाता है। वेक्टर i का j में गुणा 0, i का k में गुणा 0, मतलब कि अगर ये दोनों डिफरेंट है तो उनका 0 क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0। लेकिन जब वो समान है, जैसे i और i क्या है, समान है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो सबसे पहला सवाल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया है वेक्टर p और यहाँ पर दिया है वेक्टर q। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए p की वैल्यू पहले रखेंगे। p का मान दिया है 4i कैप माइनस 2j कैप
उसके बाद यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्यू का मान दिया है 6i कैप माइनस 3j कैप। अब इसको करने का प्रयास करेंगे, जैसे नियम होता है 4i का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4i इंटू 6i। अब इस 4 का गुणा किस में होगा, इसमें होगा, तो यहाँ पर माइनस 4i इंटू 3j। उसके बाद क्या होगा, इस 4 का गुणा होगा, मान इसमें हो गया, इसमें हो गया। अब इस माइनस 2j कैप का गुणा होगा किस में, 6j कैप में। अब इस माइनस 2 का गुणा होगा माइनस का, इसमें माइनस में प्लस हो जाएगा 2j कैप इंटू 3j कैप। कोई दिक्कत? अब याद रखिएगा ये इस तरीके से होता है। 4i का इसका गुणा हो गया 2i का 2i और j। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से आप देखिए 4 और 6 का गुणा हो जाएगा। ऐसे स्थिति में देखिए इसमें i है, i को कॉमन कर लेंगे तो i इंटू आई हो जाएगा बाहर और हो जाएगा यहाँ पर 4, सॉरी ऐसे करेंगे 4 6 कॉमन नहीं, 4 और 6 है यहाँ पर, तो 4 और 6 को ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 6 और यहाँ पर हो जाएगा i इंटू आई लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं माइनस। अब देखिए 4 और 3 को आप लोग गुणा कर लीजिए बाहर और उसके बाद i इंटू जे। अब यहाँ पर माइनस 2 और 6 को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा j इंटू जे प्लस उस j इंटू 2j और 6i है, ठीक है 6i है तो j इंटू आई हो जाएगा। अब प्लस 2i कैप का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2j कैप 2 गुणे 3, उसके बाद क्या हो जाएगा j इंटू जे। आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह मत लगाइएगा, जैसे मैंने 4 गुणे 6 कर दिया है इसमें मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ही होता है। तो देखिए 4 छके 24 हो जाएगा और i का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे 1 माइनस 4 3 12। i और j का गुणा होता है, i और j का गुणा होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। माइनस 6 दूनी 12 गुणे j और i का, i और j या j का गुणा क्या होता है भैया 0 हो जाता है, प्लस 2 3 6। उसके बाद j इंटू जे का गुणा होता है तो 1 हो जाता है। आप देख रहे हैं ये तो 0 हो गया, तो 24 1 का 24 ये बचा और यहाँ पर प्लस बचा 6 का 24। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा i j और j है ना, माइनस और माइनस 24 6 कितना हो जाता है 24 6 30। 24 में से 6 गए 6 क्या होता है 18 होता है ना। चलिए कितना आया आप लोगों का बताइए। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 30 मात्रक। कोई दिक्कत किसी को आ गया समझ में? अगर आप लोग चाहें तो ये 2 स्टेप आप लोग हटा सकते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट पूछे तो इसको लिखिए ही मत, समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा 0 हो जाएगा। आप सीधा i का i में गुणा करिए और j का j में गुणा करिए, फिर भी आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। चलिए तो ये एक बार आप लोगों को फिर से समझा देने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा आ जाएगा समझ में, ठीक है। तब से आप लोग अगला जिनको समझ में आ गया ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए वेक्टर p इंटू वेक्टर q इज इक्वल टू क्या है 4i कैप माइनस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट 6i माइनस 3j। 4 का गुणा 6 में तो ये हो गया, फिर इस 4 का गुणा 3 में तो ये वाली लाइन आएगी, फिर इस 2 का गुणा 6 में तो ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर इस 2 का गुणा 3 में तो ये लाइन आ जाएगी। कोई दिक्कत? अब इसका इसमें 4 6 24 और i का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों का आ गया। 4 3 12 और i और j का गुणा होता है तो 0 होता है, माइनस 2 6 12 और j i और j का गुणा होता है तो क्या हो जाता है j कायदे से बना दे भैया j इंटू आई
कैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2 तिहाई 6 जे कैप इंटू जे कैप, तो 24 का 24 माइनस 12 गुणे 0, और ये हो जाएगा आई और जे का 0 हो जाएगा, आई और जे का 0 हो जाएगा, प्लस 6 का 6 और जे इंटू जे का गुणा क्या होता है, तो क्या होता है 1 होता है। तो 24 6 30 दोनों को जोड़ देंगे तो 24 और 6 कितना हो जाता है 30 मात्रक। चलिए अब इसको मिटा देने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब अगला सवाल जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दिखाइए कि वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया है। वेक्टर ए की वैल्यू दिया है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू कितना दिया है, वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा लिखा मिले कि सिद्ध परस्पर लंबवत है, लंबवत के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ लंब कब होता है, जब उसमें थीटा का मान क्या होता है 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कहे परस्पर लंबवत है तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये होता है परस्पर लंबवत की कंडीशन, ठीक है। परस्पर अगर लंबवत हैं, लंबवत के लिए तो 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर थीटा का मान 90 आ जाएगा तब यहाँ पर हम लोगों का ये सवाल क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो डॉट प्रोडक्ट गुणा कर लेंगे। आप लोग सीधा गुणा करिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसमें गुणा करिए आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आप जानते हैं कि सीधा हमको कुछ नहीं करना, आई का आई में गुणा करिए 4i कैप इंटू आई कैप माइनस जे का जे में गुणा करिए जे कैप इंटू 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू k कैप, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आई इंटू आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 4 गुणे 1 माइनस, देखिए यहाँ पर 2 है 2 और जे का गुणा होता है 1 होता है, माइनस 2 और के का गुणा होता है तो 1 हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा 4 1 का 4 होता है, माइनस 2 1 का 2 माइनस 2। अब इसको करेंगे तो देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि माइनस 2 है और उसमें भी माइनस 2 आ गया। कोई चीज़ पहले से माइनस 2 है और फिर उसमें माइनस 2 आ गया तो माइनस 4 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाता है, बहुत बच्चे या क्या करते हैं माइनस दो बराबर कहते हैं प्लस 4। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ आपके पास 2 रुपये खुद ही कम है, मतलब माइनस 2 का मतलब 2 रुपये आपके पास कम है, फिर उसके बाद माइनस 2 रुपये का और कर्ज हो गया तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, जबकि इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0 तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी का इधर भाग होगा तो 0 बटे ए बी हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 0 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस थीटा। कॉस से कट गया, थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री अतः वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। क्या है भैया, वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। यही तो प्रूव करना था, यही आपको बताना था। दिखाइए कि ये क्या है, परस्पर लंबवत हैं। आपको कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कर लीजिए। चलिए करिए। उसके बाद अगला सवाल आप लोग करने का प्रयास करिएगा। सेम वही चीज़ है, उसमें भी आप लोगों से थीटा का मान पूछा है।
चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अब आगे करने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब कह रहा है वेक्टर एफ इज इक्वल टू, आपको पता है वेक्टर एफ का मान कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। उसके बाद वेक्टर डी इज इक्वल टू दिया है आप लोगों को, दिया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब आपसे पूछा है कि वेक्टर एफ, आप लोगों को उनके बीच का कोड ज्ञात करिए। आपको पता है कि वेक्टर एफ इंटू डी ये फार्मूला होता है किसका, डब्लू का, कार्य का फार्मूला होता है डब्लू बराबर एफ डी, आप लोग जानते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। अभी हम आप लोगों से बताए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पर एफ डी कर दे तो वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एफ और वेक्टर डी का मान आप लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा कर लीजिए, 3 बचे नहीं, रहने दीजिए, नहीं तो अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इंटू क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। 3 का 5 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, i का i में गुणा, 3 बचे 15i इंटू आई प्लस 4 4 चौके 16 j इंटू जे, उसके बाद माइनस 5 तिहाई 15 वेक्टर के इंटू वेक्टर के। अब 15 आई में आई का गुणा हो गया तो 1 प्लस 16 जे में जे का गुणा 1 माइनस 15 1 का 15। अब देखिए कितना आ गया, 15 1 का 15 प्लस 16 माइनस 15 प्लस 15 से कट गया, उत्तर आ गया 16। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए क्या आएगा उत्तर, आगे सोचिए। चलिए करिए, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को यहाँ पर ये एक तरीका आप लोगों को हमने बताया था परिमाण निकालने का। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। परिमाण कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, परिमाण निकालने के लिए करते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करते थे ना परिमाण निकालने के लिए। तो ए एक्स का मतलब कि यहाँ पर जो पहला वैल्यू दिया है, अगर आपसे जैसे अगर ए का परिमाण पूछता था तो ऐसे करते थे। अब हमसे ए का परिमाण नहीं पूछ रहा इस बार, एफ और डी का परिमाण। तो पहले एफ का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह एफ हो जाएगा, हर ए की जगह एफ हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो एफ एक्स का मतलब कि एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आई कैप, आई यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, आपको क्या लेना, जैसे एफ एक्स स्क्वायर है तो मतलब आई के इसका क्या हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस एफ वाई मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस एफ जेड का मतलब -5 का वर्ग, माइनस सहित लेना है हमेशा। तो वेक्टर एफ का परिमाण क्या हो जाएगा, एफ का परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16 और 5 पचे 25, 16 9 25 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √50। एफ का परिमाण आ गया है। ऐसे ही डी का परिमाण निकाल लेंगे हम लोग, वेक्टर डी का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, नीचे दिख रहा है ना। चलिए अब डी का मान यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग
कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, इसका भी वैल्यू आ जाएगा √50। मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेक्टर एफ इंटू डी बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, जबकि इसकी वैल्यू आ चुकी है 16 और यहाँ पर इसका आया है करड़ी में 50 और डी का भी वैल्यू आया है करड़ी में 50 और ये होता है कॉस थीटा। ये इधर आएगा 16 बटे √50 इंटू √50 इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको पता है √50 में √50 का गुणा होगा तो क्या हो जाता है 50 होता है। नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, अगर दो अंडर रूट समान है, जैसे √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 2, √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 3, √4 इंटू √4 क्या होता है 4, तो ऐसे √50 इंटू √50 की वैल्यू क्या होती है 50 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको काटने का प्रयास करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16 हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 8/25 और 8/25 की आप लोगों को वैल्यू पता नहीं होगी और काटिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, काटेंगे 0.32, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.32। यहाँ तक आप लोग करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये आप लोगों का थीटा का वैल्यू हो जाएगा ऐसे इसको, ये क्योंकि ये कॉस इनवर्स कैसे है कुछ लोग पूछने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.32, अब ये कॉस उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, अब ऐसे आप लिख सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 0.32 बटे कॉस, ऐसे हो सकता है। और आपको पता है कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, -1 हो जाता है, तो 0.32 उत्तर यही हो गया। ऐसे समझ जाइए आप लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आप लोगों से मैं यहाँ से आगे अगला सवाल देता हूँ और आप लोग करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मिटा दे, जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। आप लोगों को तीनों सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ से एक सवाल और लिखते हैं और आप लोग करने का प्रयास करिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 4, समझ लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और उसके बाद वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एवं वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए।
चलिए अब इस बार दो तरीके से सवाल पूछा गया है, एक बार डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे होता है। इसको मिटा दें। चलिए इसको करते रहिए, तब से मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप कामा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप हो परस्पर, ऐसे लिखिएगा, यदि इतना परस्पर लंबवत हो, तो C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 पर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप, 6i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप प्लस नहीं इसको मत लिखिएगा, 3i कैप प्लस 4k कैप, i कैप है ना, तो 4k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। 3 सवाल हो गया। अब चौथा सवाल हम लोग लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है आप लोगों को 6i कैप माइनस 4j कैप। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं, यह भी आप लोगों को ज्ञात करना है। ये 4 सवाल आप लोगों को दिए गए हैं, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग हो सके तो दो होमवर्क करके आइएगा। 2 मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस
2k कैप, ये वेक्टर ए का मान दिया है, और वेक्टर बी का मान दिया है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब पूछे तो आप सीधा क्या काम करिए, सीधा सीधा गुणा करिए, जैसे आप करते थे 7 दूनी 14i इंटू आई कैप, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10j कैप इंटू जे कैप, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4k कैप इंटू k कैप। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा i और i का मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 14 गुणे 1 माइनस 10, j और j का गुणा होगा 1 हो जाएगा, माइनस 4 k इंटू k का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो 14 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर माइनस 4, तो हो जाएगा उत्तर आप लोगों का 14 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 आ गया भैया। अब वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। तो ऐसे दो पहले ऐसे जगह बनाते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ऐसा करना है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ पर क्या करना है, आई कैप लगाना है, यहाँ पर जे कैप लगाना है, यहाँ पर के कैप लगाना है। मैंने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते समय सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आई कैप जे कैप और के कैप। तो ए में देखिए आई की वैल्यू कितना दिया है, तो ए में आई की वैल्यू दिया है 2, यहाँ पर लिखिए 2, फिर उसके बाद आई में जे का मान कितना दिया है 2, उसके बाद के का मान कितना दिया है -2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बी वाले में कितना दिया है 7 दिया है, फिर -5 दिया है, फिर +2 दिया है, ऐसा कर लेना है। ऐसा करने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना अब क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग पहली वाली लाइन को ऐसे बंद करते हैं, पहले आई को लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे आई, जैसे आई लिखेंगे तो आई से नीचे वाली लाइन और आई से बगल वाली लाइन को बंद कर देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे 2 क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है, अब 5 दूनी 10, पहले से क्या होता है 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 4 माइनस 10, कोई दिक्कत, ये तो आई का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लीजिए, फिर जे का मान रखिए। अब जैसे आप जे को लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है जे जैसे ही लेंगे तो पूरी जे वाली लाइन समाप्त और ये समाप्त, ठीक है। क्या करना है, जे को छिपा देना है, ऐसे जे वाली लाइन को इधर से और ऐसे जे को छिपा देना है, कोई दिक्कत। तो आपको देखिए क्या बचा, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 7 दूनी 14, माइनस पहले से होता है और -14 कितना हो जाएगा +14, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए, अब यहाँ पर के कैप है तो के करिए। अब इस बार क्या करेंगे, अब के वाली लाइन को छुपा देंगे, के वाली लाइन को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, यही 2 बचेगा, 5 दूनी 10 -10, उसके बाद क्या हो जाता है, बीच में माइनस आता है, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आई कैप और 4 में से 10 गए -6, माइनस जे कैप 14 4 18 प्लस के कैप 14 10 24 -24 हो जाएगा। अब देखेंगे -6i कैप -18 जे कैप -24 के कैप, ये हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं एक और सवाल ये जल्दी से बता देने का प्रयास करूँगा क्योंकि भैया आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है, और 2 आप लोगों को होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग होमवर्क करके आइएगा। अब ध्यान रखिएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दिया है 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर कितना दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप। अब देखिए 5 और 2 का गुणा करेंगे पहले, डॉट प्रोडक्ट लंबवत के लिए क्या होता है, लंबवत के लिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है बराबर ए बी कॉस थीटा, क्योंकि तभी तो थीटा का मान 90 अंश आएगा। पता है कि नहीं पता, अभी बताए थे थीटा बराबर 90 अंश तभी होता है क्योंकि परस्पर लंबवत पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसको
0 करना होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब जैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे करिए 5 दूनी 10 i इंटू आई प्लस 9 दूनी 18 j इंटू जे माइनस 4 क्या हो जाएगा 4c के कैप। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा, 10 का अब i में गुणा होगा, 10 गुणे 1 प्लस 18 j का j में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर के कैप रहेगा। हाँ 9 दूनी 18 ही तो होता है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 j कैप इंटू जे कैप माइनस 4c, के में के का गुणा होगा 1 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 0 के। तो 10 1 का 10 प्लस 18 माइनस 4c इज इक्वल टू 0, 18 10 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 माइनस 4c बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 4c उधर जाएगा तो 4c बराबर हो जाएगा 28, c बराबर क्या आ जाएगा 7। तो c की वैल्यू हमसे पूछा था, तो यहाँ से आप c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए तो चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों समझ चुके होंगे। अब यहाँ से ये 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल और यहीं पे क्लास एंड करेंगे, ठीक है।